वेव ऑप्टिक्स, हेडिंग डालो, वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहला टॉपिक लिखो वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, लोकस ऑफ all the particle, all the particle, all the particle vibrating, vibrating in same phase, same phase, locus of all the particle vibrating in same phase। सबसे पहला मान लो है पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, और ये सब 90 रहेगा, सब 90 बनाएगा। ये है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स। यहां पर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, I मतलब इंटेंसिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसका मतलब A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये हमारा क्या है, पॉइंट सोर्स का है, पॉइंट सोर्स। लिखो जल्दी, फटाफट बनाओ। ये हमारा क्या है डॉक्टर, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, ये देखो सेंटर में, यहां से सब कुछ ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये सब 90 रहेगा। पॉइंट सोर्स ये भी लिख लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आए। लिख लिए सब लोग, पॉइंट सोर्स बना लो। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, ठीक है, और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और एम्पलीट्यूड अगर देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। ठीक है, और इंटेंसिटी देखेंगे R के रिलेशन में तो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इनवर्स का स्क्वायर लिख लिए। ठीक है,
इसके बाद हेडिंग डालो सेकेंड पॉइंट, लाइन सोर्स। लाइन सोर्स, लाइन सोर्स, लाइन सोर्स में लाइन सोर्स मान लो एक ट्यूबलाइट ले लिए, पॉइंट सोर्स में एक छोटा सा ट्यूबलाइट ले लिया और उसमें से क्या होगा, लाइट सब डायरेक्शन में फैलेगा, वो हो गया पॉइंट सोर्स। लेकिन अगर मान लो एक हम लोग ऐसे ये ले लिए, ट्यूबलाइट ले लिए, ठीक है, तो लाइट सब डायरेक्शन में क्या होगा, फैलेगा, तो कुछ ऐसे सिलेंडर शेप का बन जाएगा, सिलेंड्रिकल, क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप का बन जाएगा। सिलेंड्रिकल शेप का बन जाएगा। अब देखो इसमें भी ऐसे रहेगा, लिख लो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है, और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। ये क्या है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। इसके बाद तीसरा, पैरेलल, पैरेलल बीम, बीम मतलब बहुत सारे रेस, ओके। अब ये सब 90 है, यहां पर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पे पावर 0। ये लाइन जो है यही वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट बना लो जल्दी फटाफट। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसे जाके रेस बाहर निकले। बोलो, बना लो फटाफट। लाइन सोर्स बना लिए, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाओ जल्दी। ड्रॉ द वेव फ्रंट। पहला, मान लो रेस ऐसे आ रहा है, इस पे ऐसे आ रहा है तो ऐसे चला जाएगा पैरेलल। दूसरा,
ये 90 रहे, ये भी 90 तो ये भी 90। पैरेलल अगर आया है तो पैरेलल जाएगा वेव फ्रंट। बना लिए, बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट। ये तो हो गया ना, ठीक। हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फ्रंट। सबसे पहला, द फेज डिफरेंस between various particles on the wavefront is zero. B. These wavefronts travel with the speed of light. The speed of light in all directions. In an isotropic medium. ये सब थियरी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सी, a point source of light always gives rise to a spherical wavefront in an isotropic medium. D, in an isotropic medium, it travels with different velocities in different directions.
उधर लिख लिए वो वाला, लिखो जल्दी फटाफट। स्पीड में लिखिए फटाफट, जल्दी जल्दी। नॉर्मल टू द वेव फ्रंट represents a ray of light, a ray of light, ray of light. It always travels in the forward direction, in the forward direction of the medium, direction of the medium, medium. हो गया, जल्दी करो फटाफट, स्पीड में। ये लिख लिया इधर, बोलो शिफा जल्दी करो। हो गया, जल्दी। ठीक है, ये लिख लिए, जल्दी कर दो। एक बॉक्स बना देता हूँ, उसमें सब लिखा देता हूँ, पॉइंट सोर्स प्लेन जितना है सब। एक बॉक्स रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, एक बॉक्स में सब आ जाए। कभी भी क्वेश्चंस इसी से आ जाते हैं डायरेक्टली, कैरेक्टरिस्टिक से डायरेक्टली घुमा के स्टेटमेंट बना देंगे, कुछ ना कुछ बना देंगे हम लोग। वेव फ्रंट shape of light source, diagram of shape of wavefront, variation of amplitude, amplitude with distance,
with distance, variation of intensity, intensity, intensity with distance, distance. सबसे पहला spherical, spherical, point source, point source. A is directly proportional inversely to D, or A is inversely proportional to R. Intensity 1 by R square. Second, cylindrical, linear, or slit. Slit. यहाँ इसके अंदर वेव फ्रंट अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा इसके अंदर. तीसरा आता है प्लेन. प्लेन, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, लार्ज, लार्ज सोर्स, large source, situated, situated at very large, very large distance, distance. यहाँ पर A कांस्टेंट और I भी कांस्टेंट. ठीक है, ये जो यहाँ का डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूं, तुम लोग उधर बना लेना वहां पर.
प्लेन में ए भी कांस्टेंट रहेगा और आई भी कांस्टेंट रहेगा। बना लिए? जल्दी बनाओ फटाफट। बोलो, बन गया? रब कर दूं? बोलो। शिफा बना लिए? हाँ बनाओ जल्दी फटाफट। इसमें देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इंटेंसिटी में। किस केस में? स्फेरिकल में, पॉइंट सोर्स, ठीक है, याद रखना है। लाइट का सोर्स अगर कैसा है, पॉइंट सोर्स है यहाँ पर, तो कैसा बन रहा है वेव फ्रंट? स्फेरिकल। और अगर लीनियर है, लीनियर मतलब एक लाइन स्ट्रेट लाइन के जैसा अगर है, तो वहां पर वेव फ्रंट कैसे बन रहा है? सिलिंड्रिकल, ठीक है। और अगर मान लो हमारा यहाँ पर वेव फ्रंट कैसा? प्लेन बन रहा है। कब? एक्सटेंडेड लार्ज सोर्स है, कहां पर रखा गया? सिचुएटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूरी पे रखा गया, जैसे यहाँ पर ये वाले केस में बहुत दूर से रेस आ रहा है ना, बहुत दूरी पे रखा गया है, तब क्या बन रहा है? प्लेन बन रहा है। क्या बन रहा है? प्लेन। और यहाँ पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो उसका क्या क्या है याद रखना है। प्लेन वाले में तो ए कांस्टेंट और आई भी कांस्टेंट। जल्दी फटाफट। वेव थियरी ऑफ लाइट, वेव थियरी ऑफ लाइट, थियरी ऑफ लाइट। सबसे पहला, द locus of all other particles vibrating in same phase is known as wavefront. Is known as wavefront. Second, light travels in the medium in the form of wavefront. Third, when light travels in a medium then the particles of medium
of medium start vibrating, start vibrating, start vibrating, and consequently a disturbance is created in the medium, in the medium. Fourth, every point on the wavefront becomes the source, every point becomes the source of secondary wavelets. It emits secondary wavelets in all directions, which travel with the speed of light, with the speed of light, speed of light, speed of light. B, the tangent plane to the secondary wavelets. Wavelets represents the new position of wavefront. लिखो पूरा अच्छे से। लाइट ट्रैवल कैसे कर रहा था मीडियम में? वेव फ्रंट के फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। और यहां पर लास्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे क्या बन जाता है? एक सोर्स बन जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स का। अभी इसका भी डायग्राम बनाएंगे हम लोग।
इट इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस, हर एक डायरेक्शन में, विच ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और वो कैसे ट्रैवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। टेंजेंट प्लेन ऑफ दिस सेकेंडरी वेवलेट रिप्रेजेंट न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट, ठीक है। यहां पर जो अगर टेंजेंट प्लेन जो होगा किसका, सेकेंडरी वेवलेट्स का, वो रिप्रेजेंट करेगा नया पोजीशन किसका, वेवफ्रंट का। तो एक ओरिजिनल रहेगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। अभी डायग्राम से तुमको ज्यादा समझ में आएगा, लिख लो फटाक से इसको, फिर बनाता हूं। और ये क्या है, वेवफ्रंट क्या है, लोकस ऑफ ऑल अदर पार्टिकल्स जो सेम फेस में वाइब्रेट करते हैं, उन्हीं को वेवफ्रंट कहते हैं हम लोग। बना लो जल्दी फटाफट, पूरा पूरा बोर्ड लगेगा। हो गया, रब कर दूं, बोलो। सादिया लिखे, पूरा लिख लिए, ठीक। अच्छे से बनाना डायग्राम, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ये सोर्स एस,
ये ए है, ये A1, ये A2 है, ये B2, B, D1। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। propagation of light wave, light wave, ये ओरिजिनल वेव फ्रंट, ओरिजिनल वेव फ्रंट, ये वाला है सेकेंडरी, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी। ठीक है, और ये सब डॉट डॉट बना लो। बनाओ।
डॉक्टर जल्दी बनाओ। बना लिए सब लोग? बनाओ जल्दी फटाफट, टाइम पास मत करो। टाइम पास करने के लिए जिंदगी में समय मिलेगा, अभी से टाइम पास मत करो। बना लिए? बना लो फटाफट। B2 B1 ये भी लिख लेना नीचे। How to get satisfaction in life? By taking enough action, not just wasting time in foolish things. You just have 45 days for your NEET exam. Either you crack it or else it will. You just have 45 days left. Try to give your best. Still, there is a chance. Still, there is a hope. Give your best. Da Vinci said, don't try to just do the shopping all the time. So that you have to take leave. Don't just celebrate Eid. Do something for your life so that you can celebrate your life all the time. If you're just celebrating once a year, it's not enough. Do something so that you celebrate all your life. So that your parents can feel proud that yes, you are the child. Have you completed? Yes or no? If yes, I can rub, okay? So that we can go to the theory of this phenomena. What is happening? What is going on in this wavefront? Try to bring your future front. What is this S? S stands for Samir sir.
No, sir. It's a source of light. Source of light. This is how the light travels, wavefront. प्रोपगेशन मतलब आगे जा रहा है, ठीक है. लाइट लाइट का जो वेव है आगे ट्रैवल कर रहा है. क्या फिनोमिना ये थियरी ने एक्सप्लेन किया है, लिख लो. द फिनोमिना explained by this theory first, reflection. Second, refraction. Interference. Diffraction. All these terms we will study in detail. Polarization and double refraction. Second, rectilinear propagation of light. Third, velocity of light in rarer medium being greater than that in denser medium. Have you written? Should we move further? Yes or no? It's the intention that matters. Intention of your preparation. There are some students, they think, okay, still I have got a lot of time for the next year. Don't think so. You don't have time. 45 days. You have only 45 days. Yes or no, Sumar? And from next month onwards, everyone has to give full syllabus test. So be ready for that also. You don't have much time left. Next, coherent source.
two source are said to be coherent if they produce wave of same frequency with constant phase difference constant phase difference constant phase difference same frequency, constant phase difference. Phase difference phase difference is constant. It means independent of time. Independent of time. कोहेरेंट सोर्स कब बोलेंगे? जब दो सोर्स कोहेरेंट हो और उसमें क्या हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन उसका फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो. उधर लिख लिए, जल्दी करो फिर क्वेश्चंस करते हैं फटाफट. नहीं लगेगा, टाइम बड़ा है. वो तो छोटा था तो हो गया ना, इसमें टाइम लगेगा ईद तक. Next point, two independent source cannot be coherent. Independent source. For sustained interference sources must be coherent. To create two coherent source it is essential that they should derived from same common source. Incoherent source, phase difference will be as a function of time.
हो गया? अगर हम कोहेरेंट सोर्स बनाना चाहते हैं तो उसका सोर्स कॉमन होना चाहिए, कॉमन सोर्स से आना चाहिए, तभी कोहेरेंट सोर्स बनेगा। तो कोहेरेंट सोर्स कब बोलेंगे? देखो, टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस, अगर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वेव जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो ऐसे सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इनकोहेरेंट सोर्स। लिख लिए इसको, पूरा हो गया? ठीक है। हेडिंग डालो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, when two light waves of same frequency with zero initial phase difference or constant phase difference superimpose over each other, then the resultant intensity in the region of superimposition of is different from the sum of intensity of individual waves इंडिविजुअल वेव से सुपर इम्पोजिशन कराने के बाद ये ज्यादा हो जाएगा। दिस मॉडिफिकेशन in intensity in the region of superimposition is called interference। जो इंटेंसिटी में मॉडिफिकेशन हो रहा है सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस।
और कैसे वेव्स? लाइट के जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, और उनका इनिशियल फेज डिफरेंस क्या हो, 0। जब वो सुपर इम्पोज करेंगे तो बनेगा इंटरफेरेंस। बोलो, लिख लिए? लिख लिए? इसमें रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी 10-15 कुछ रिजल्ट्स हैं, वो याद रखना है। लिख लिए? बोलो। इसमें इसका डेरिवेशन है, ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम लोग लिखेंगे। रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। लिख लिए? बताओ, बोलो, जल्दी लिखो फटाफट, बोलो। लिख लिए? बोलो। अब देखो, हेडिंग वही रहेगा। अब इसकी इक्वेशन देखो, when two waves from coherent source superimpose they gives definite, ये लिख चुके हो तुम लोग, मत लिखना, definite intensity pattern in definite location at space। जैसे मान लो पहली इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये सब लिखो, माइनस के एक्स। y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब इन दोनों का फेज डिफरेंस, ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी को बोलेंगे फेज डिफरेंस। बोलो, ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा फेज डिफरेंस लिखेंगे फाई से, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, ठीक है। लिखो फटाफट, y नेट y1 प्लस y2, इसको लिख सकते हैं हम लोग a1 साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। कुछ नहीं किया हमने, इसको और इसको जोड़ दिया और कुछ नहीं। ठीक है, इक्वल टू ए नेट लिख सकते हैं हम लोग साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। एक चीज और याद रखना है, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। ये सब काम आएगा रिजल्ट। और ए नेट लिखेंगे हम लोग, ए नेट इक्वल टू अंडर रूट, ये जैसे वेक्टर वाला रहता था वैसे ही है, वेक्टर वाले जैसे सेम, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, कॉस फाई। ये जो फाई है यही फेस डिफरेंस, फेस का डिफरेंस, फेस का डिफरेंस। लिखिए, ये याद रखना है, इससे क्वेश्चंस होंगे। आप लोग को फॉर्मूले के लिए एक शीट बना लेना है, नोट से रिवीजन नहीं होगा एंड में पूरा, 3 तारीख को, 3 में, समझ गए, 2 से 5 से पहले आप लोग को सब शॉर्ट नोट्स के लिए अपना एक नोट्स बना लेना है फिजिक्स का फॉर्मूला। 1 महीना और है। समझ गए, लिख लो जल्दी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड। ए नेट हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। यहां पर जो फाइव है ये फेज डिफरेंस है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, याद रखना है। कोहेरेंट का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, जो मैंने लिखा दिया ऑलरेडी। बोलो, लिख लिए? लिख लो जल्दी फटाफट। आपकी बुक मिली जो चोरी हो गई थी? वही लड़की लेके गई थी। लाइब्रेरी में भी चोर है, बुक थीफ। देयर इज अ बुक कॉल्ड बुक थीफ in Mumbai bookstores. I just heard the story, but it's real happening. There are time thief also on social media. Time thief, समय चोर। शिफा लिख लिए जल्दी। प्राची, have you written? Doctor, doctor, I think she might be clicking photos of the notes, if I am not wrong. काम की चीज क्या है? ये और ये, बाकी सब कहानी है। ओके, नेक्स्ट। कुछ लोग सोच रहे होंगे सिर्फ नोट्स ही लिखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। बस आ गया समय, परेशान मत हो।
बोले, लिख लिए? ठीक है, बोलो, लिख लिए सब? अब एक रिजल्ट में लिखवाता हूं, ठीक है, एक बॉक्स, उसमें तुम लोग काम की चीजें सब लिख लो फटाफट। काम की चीज लिख लो, अच्छे से लिखना, ये रिजल्ट काम आएगा, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स। y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, y नेट a नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा, ए नेट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा 1, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा 2, y नेट इक्वल टू a नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा, a नेट इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ये जो फाई डेल्टा फाई लिख सकते हैं इसको, विच इज इक्वल्स टू फाई थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। लिख लो इसको जल्दी फटाफट।
उस साइड लिखिए। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है और डिस्ट्रक्टिव में क्या है। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव ए नेट मैक्सिमम आई नेट मैक्सिमम कब होगा, जब फाई इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई, जब cos फाई होगा +1, तब आई नेट और ये मैक्सिमम होगा। ए नेट इक्वल टू लिखेंगे हम लोग सेम a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। cos फाई मैक्सिमम कितना हो सकता है बोलो, 1 हो सकता है, तो बस वही इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, ठीक है, इंटू 1। तो ए नेट इक्वल टू आ जाएगा हमारा a1 प्लस a2। अच्छा आई नेट अंडर रूट i1 प्लस i2 का स्क्वायर। इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a नॉट और i1 बराबर हो जाए किसी हिसाब से i नॉट के बराबर, तब a नेट जो आएगा 2a नॉट के बराबर आएगा। मजे की बात क्या है, आई नेट 4 गुना हो जाएगा, मतलब आई नॉट प्लस आई नॉट 4 i नॉट आ जाएगा इसके अंदर। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। कंस्ट्रक्टिव का है ये फॉर्मूला, काम आएगा, भी यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टिव का है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लिख लिए। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये भी याद रखना है ये वाला। देखो और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई और डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा। यहां पर ये जो डेल्टा एक्स है ये पाथ डिफरेंस है, रास्तों का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ये सब था कंस्ट्रक्टिव का। इसके बाद है डिस्ट्रक्टिव का। इसमें एक चीज और ऐड कर दो, इधर ही ऐड कर लो। ए नेट आपको मालूम है ऑलरेडी, एक ही जगह पे लिख देता हूं, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो आई नेट i1 प्लस i2 प्लस 2
रूट I1 I2 cos फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ए नेट मिनिमम कितना हो सकता है और आई नेट मिनिमम कितना हो सकता है। तो बस cos फाई मिनिमम कितना, -1, 0 नहीं, -1। ठीक है, मिनिमम कितना हो सकता है, -1 हो सकता है cos फाई। यहां पर मैक्सिमम की बात करेंगे जब हम, और मैक्सिमम की बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव में, डिस्ट्रक्टिव में बात करेंगे मिनिमम कितना हो सकता है। तो cos फाई -1 हो सकता है, कुछ नहीं करेंगे, यही इसी में -1 रख देंगे तो क्या होगा, बस उसी इक्वेशन में सेम जैसे ए नेट इक्वल टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर -2A1 A2 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू मॉड A1 माइनस A2 बोल सकते हैं। अच्छा, आई नेट कितना आएगा, आई नेट देखो सेम, यहां पर क्या आया था, प्लस आया था ना, यहां पर, यहां माइनस आएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। अब देखो इसके बाद अगर A1 बराबर A2 बराबर A0 हो जाए और I1 बराबर I2 बराबर I0, तो यहां पर A नेट 0 आएगा और I नेट भी 0 आ जाएगा। यहां 0 नहीं आया था, कंस्ट्रक्टिव में ये आया था, कंस्ट्रक्टिव में 2A0 आया था और I0 क्या आया था, I नेट 4 आया था, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में 0 आएगा। डिस्ट्रक्टिव में क्या आएगा, 0, A नेट भी 0 और I नेट भी 0 आएगा। अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो इक्वेशन में उठा के ये सब चीजें रख दो। बी फास्ट, ये सब चीज आपको जो मेन चीज है ना वो बस याद रखना, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे तुमको पता चल जाएगा काम की चीजें क्या है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, डोंट जस्ट गेट लॉस्ट, ओके, in the shopping and in the mehdi। डिस्ट्रक्टिव में और कुछ चीजें हैं छोटी सी, cos फाई -1 कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा फाई इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे विच इज इक्वल्स टू, आराम से लिख सकते हैं 2n+1 पाई, डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, और एक चीज ये याद रखना है, 2n/+1 पाई बाई 2 पाई इक्वल्स डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2
डेल्टा एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, बस लिख लिए। अब इसके बाद में ये सब जितना मैंने लिखा है उसका पूरा निचोड़ एक पेज में, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे, 98% क्वेश्चंस। लिख लिए? बोलो। बोलो जल्दी। ये तो हो गया ना इधर। नहीं तो क्वेश्चन देता हूं, चलो। फॉर्मूला तो लिख ही लिया ना। देखो क्वेश्चन कैसे जेई में पूछता है, लिखो। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक light beams of intensities I and 4I are superimposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are। 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, जल्दी करो। 5I and I, B 5I and 3I, C 9I and I, सॉल्व करिए। सॉल्व करो। आई मैक्स कितना आएगा, आई मिनिमम कितना आएगा, बस ये बताना तुमको। आई मैक्स और आई मिनिमम, यही चीज बताना है। आई मैक्स कितना आएगा और आई मिनिमम कितना आएगा। आई मैक्स इसका मतलब क्या है? ठीक है। कितने लोग बोल रहे हैं थर्ड? और सुमर का आंसर सही है। सुमर इज सच अ ग्रेट वॉरियर। लिखो जल्दी फटाफट। There are two kinds of people in this world: warrior, warrior. Warrior is something who worry about little things, but a person like Sumar is a warrior. He's ready to fight the battle. लिखो जल्दी फटाफट। तुम लोग भी सुमर की तरह क्वेश्चंस करो। शिफा क्या हो गया है? स्पीड में करो क्वेश्चंस, तुम तो सिर्फ नोट्स ही बनाए जा रहे। Always focusing on chemistry and bio, leaving this beautiful subject called physics.
लिख लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कितने लोग निकाल दिए इसको बताओ, कितने लोग? शिफा किए सॉल्व? अरे करो, फॉर्मूला लगाओ आई मैक्स का, आई मिनिमम का लिखा है तो फॉर्मूला। करना क्या है यहां पर, I1 क्या हो जाएगा, I1 देखो I है और I2 क्या है 4I। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या है शिफा बताओ, मैंने जो लिखा है आई मैक्स का, आई मैक्स मतलब क्या, अंडर रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर ना, और ये मिनिमम I1 माइनस I2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, लिख दो, पहले इसके प्लेस पे ये लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे, I प्लस बोलो 4I रूट के साथ, इसका स्क्वायर करना है, और क्या करना है इधर सेम चीज I 4I इसका स्क्वायर। अच्छा ये इसको सॉल्व कर लो, क्या करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे, कर लो, ये लो रूट आई का स्क्वायर ए स्क्वायर रूट 4I का स्क्वायर प्लस 2 a b, ये आ जाएगा I प्लस 4I प्लस ये कितना आ जाएगा बोलो, इधर कितना आएगा, फोर आई आएगा 9I। अब देखो 9I किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है ना, फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b, समझ गए, रूट में रहेगा है ना, रूट में। अब देखो इधर ये आ जाएगा I प्लस ये कितना आ जाएगा 4I माइनस ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4I ये कट गया, बचा I, तो I और इसमें तो आ रहा है। शिफा आप समझ में आया, सिंपल फॉर्मूला लगाना है प्राची, इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ 7th 8th क्लास, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू डू। एक क्वेश्चंस देता हूं घर पे करना है, two waves of sound having intensities I and 4I interfere to produce interference pattern, the phase difference between the waves is pi by 2 at point A and pi at point B, then the difference between the
रिजल्टेंट intensities at A and B. A and B is A 21, B 41, C 51, D 71. इसमें तुमको आई नेट निकालना है, आई नेट वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। बस बंद कर दो, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। घर पे रिवाइज करो, अच्छे से मेहनत करो।